वहाँ पे हेड ऑफ द मिशन जो थे उबैद निज़ामानी शाम को वो एम्बेसी के अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ी एम्बेसी है काबुल में पाकिस्तान की, तो वो वहाँ पे वॉक कर रहे थे और उस वक़्त उनके ऊपर अटैक हुआ, जिसमें वो तो बच गए, लेकिन उनके साथ जो गार्ड थे उसको 3 गोलियाँ लगी। अ, हमला एक बड़े इम्पोर्टेंट टाइम पे हुआ है। 2 दिन पहले पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी कर साहिबा ने विज़िट किया काबुल का, जहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने मुलाकात करने से इनकार किया उनके साथ। जय हिंद दोस्तों। शुक्रवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान के दूतावास पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। हमले में आतंकियों ने पाकिस्तानी राजदूत उबैदुर रहमान निजामानी को निशाना बनाया गया था। हमले में निजामानी तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान निजामानी के खिलाफ हत्या के प्रयास और दूतावास परिसर पर हमले की कड़ी निंदा करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की अपील हुई है। लेकिन आमिर खान मुत्तकी और बाकी कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें होंगी। हमला और उसके बाद की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान अपनी एम्बेसी को बंद कर रहा है, नहीं कर रहा। फॉरेन ऑफिस इन इस्लामाबाद और मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर्स हैं बिलाल भुट्टो जरदारी, उनका क्या क्या बात हो रही थी पाकिस्तान की एम्बेसी की। और पाकिस्तान की एम्बेसी इन अफगानिस्तान काबुल में, और उस वक्त भी एम्बेसी बंद नहीं हुई थी जब तालिबान ने टेक ओवर किया था। पाकिस्तान, चाइना और गालिबन कतर की एम्बेसी ऐसी थी जो खुली रही। लेकिन इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, और इसके पीछे क्या मकासद हैं, वो भी कोशिश करेंगे उसको डिस्कस करने की। अ, अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान सफारतखाने पर होने वाले हमले में एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड शदीद ज़ख्मी हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इस कातलाना हमले का मकसद काबुल के सफारतखाने में मौजूद हेड ऑफ मिशन नाज़िमुल उमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी को निशाना बनाना था, मगर वो महफूज़ रहे हैं। याद रहे कि उबैदुर रहमान निज़ामानी ने गुज़िश्ता माह 4 नवंबर को ही काबुल सफारतखाने में बतौर हेड ऑफ मिशन अपने काम का आगाज़ किया है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने की इमारत पर होने वाले हमले में उबैदुर रहमान निज़ामानी को निशाना बनाया गया है। बयान के मुताबिक पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन बखैर वाफियत है, ताहम एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड इसरार मोहम्मद इस हमले में नाज़िम उल उमूर को महफूज रखने की कोशिश के दौरान शदीद ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और सफारतखाने और अपने हेड ऑफ मिशन पर कातलाना हमले की कोशिश की सख्त मज़म्मत करती है। पाकिस्तान की अबूरी हुकूमत इस हमले की जल्द अज़ जल्द जामिया तहकीकात करे और ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार करे। अबूरी हुकूमत वो तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान के सफारती अमले और अफ़गानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की हिफाज़त को यकीनी बनाया जा सके। शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हमले को कंडेम किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने ट्वीट किया और उसमें कहा, स्ट्रांगली कंडेम dastardly assassination attempt on the head of mission in Kabul. Salutes to the brave security guard who took a bullet to save his life. खैर ये तो एक बात है और एक चीज़ है, कंडेमनेशन और ये सारा कुछ हुआ। बट द थिंग इज़ कि इस तरह का हमला होना ये अच्छा शगुन नहीं है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर कुछ हमले हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जिसमें काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ज़्यादातर हमलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रही है। लेकिन अब लगता ऐसे है कि वहाँ पे जो हमारा मिशन है, जो हाई कमीशन है काबुल में, वहाँ पर आई थिंक सो कि वहाँ पे कुछ लोगों को नहीं बल्कि बहुत से लोगों को ये एम्बेसी खटक रही है। और मैं ये नहीं इस बात को रिजेक्ट कर सकता कि इसमें टीटीपी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। क्योंकि उनकी प्रेज़ेंस तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे काबुल अफ़गानिस्तान में है, और जो पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके हैं, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के एरियाज़ हैं, वहाँ पे उनकी प्रेज़ेंस काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर काबुल की बात की जाए तो काबुल में नॉर्मली पाकिस्तान आना-जाना तो बहुत है लोगों का। रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों के हिसाब से लोग आते और जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को वो अच्छी नज़र से नहीं देखते। ये एक इश्यू जो मैंने पर्सनली वहाँ पे देखा है काबुल के अंदर, अफ़गानिस्तान के और कुछ एरियाज़ में। ये अलग बात है, मतलब मैं अगर एज़ ए पश्तून बात करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बिल्कुल आपको सच्ची ये बात बता दूँ, वो बेशक तालिबान के लोगों से मेरा टकराव हुआ हो या बाकी जो वहाँ के सिटिज़न्स हैं वो हुआ उनसे हो। एज़ सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पश्तो में बात करता था, पर्शियन मुझे नहीं सच आती, समझ आ जाती है, लेकिन मैं आई कांट स्पीक इन पर्शियन, और दरी भी थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। बट पश्तो में मैं बात करता था तो कोई प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं हुई। और हाँ, मैं बिल्कुल ये कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। अपना लोग मुझे पूछते हैं कि जी आपका इलाका कौन-सा है? तो मैं फिर बता देता था कि खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान सिटी से ताल्लुक है मेरा। खैर एनीवे, इस वक़्त बात ये हो रही है कि एक तो
अगर हम बात कर लें 15 अगस्त 2021 से पहले की, तो जो भी हमला होता था उसकी मतलब वो जो भी करता था, टीटीपी वाले करते थे, अफ़गान तालिबान की सपोर्ट होती थी या कोई और करता था, लेकिन हम उसकी ज़िम्मेदारी इंडिया पे डालते थे। ठीक है? या फिर अमेरिका पे डाल देते थे या फिर इस तरह की चीज़ों को रॉ वगैरह इंडियस कहते हैं कि यार उनका जॉइंट वेंचर है और वो चल रहा है। बट तकरीबन 1 साल तक वहाँ पे हिंदुस्तान की प्रेज़ेंस तकरीबन ना होने के बराबर रही। उनकी एम्बेसी भी बंद रही, उसमें कोई स्टाफ भी नहीं था और ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि एम्बेसी ना होते हुए वहाँ रॉ के लोग और या इस तरह के लोग क्योंकि हिंदुस्तान के मोस्टली लोग जो थे वहाँ से निकल